एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 17वां सर्ग। दीनता, कृपणता और मृत्यु देने वाली, संपूर्ण जगत को मोह में डालने वाली तथा अनेक विध पापों की जननी तृष्णा की निंदा। रामचंद्र जी ने कहा, परम प्रेमास्पद आत्म तत्व का तिरोधान होने के कारण अंधकार पूर्ण रात्रि रूपी दुरंत तृष्णा से इस चेतनात्मक गगन में जीव में अनेक तरह की राग आदि दोष स्वरूप उल्लुओं की पंक्तियां स्फुरने लगती हैं। जैसे ताप पहुंचाने वाली सूर्य की किरणें कीचड़ के रस और मृदुता को अपहरण करके कीचड़ को सुखा देती है, वैसे ही अंतःकरण को संतप्त करने वाली चिंता ने मेरे रस और मृदुता का हरण कर या मुझे विनय और दाक्षिण्य से शून्य कर सुखा दिया है। अर्थात उक्त चिंता ने मेरे विनय आदि को नष्ट कर मुझे नीरस और कठोर बना दिया है। व्यामोह रूप अंधकार से व्याप्त विचार शून्य मेरे चित्त रूपी बड़े जंगल में तांडव नृत्य करने वाली आशा रूपी पिशाचिका का जोर शोर से उदय हुआ है। तत्त आर्त वचनों द्वारा रचित अश्रु रूप निहार कणों से युक्त और समीपस्थ सुवर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा पांडुता का संपादन करने से उज्जवल चिंता रूप चने की मंजरी अर्थात तृष्णा पूर्ण रूप से विकसित हो रही है। जैसे मध्य भाग को चंचल करने वाली तरंग समुद्र में केवल भ्रमण करने के लिए ही विषम ऊर्ध्व नाट्य को प्राप्त होती है, वैसे ही चित्त को क्षुब्ध करने वाली तृष्णा ने केवल अंतःकरण में निविड़ भ्रम पैदा करने के लिए ही अनेक कष्टों से पूर्ण धनोपार्जन के लिए उत्साह प्राप्त कराया है। बढ़े हुए अधिक्षेप अनुरूप भाषण आदि रूप प्रचंड कल्लोल शब्दों से युक्त अतएव उक्त तरंगों से तरल आकार वाली और एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाने वाली तृष्णा रूपी नदी मेरे शरीर रूपी पर्वत में बह रही है। यद्यपि मैं अपनी चपलता को रोकने के लिए धर्म मेघा समाधि आदि में तत्पर हूँ, तथापि जैसे आंधी जीर्ण तृण को कहीं अन्यत्र ले जाती है, वैसे ही कलुषित तृष्णा ने मेरे चित्त रूपी चातक को कहीं अन्यत्र अयोग्य विषय में ही प्राप्त करा दिया है। मैं विवेक वैराग्य आदि गुणों से युक्त पदार्थों के विषय में जिस जिस आस्था का आश्रय करता हूँ, उस आस्था में मेरी तृष्णा इस तरह काट देती है जिस तरह चूहा वीणा के चरम सूत्र को काट देता है। जैसे जल के आवर्त में पुराना पत्ता, वायु में लघु तृण और आकाश में शरतकालीन मेघ यत्र तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं चिंता रूपी चक्र में घूम रहा हूँ। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने के लिए असमर्थ होने से जाल में ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हुए हम लोग चिंता रूपी जाल में मुग्ध हो रहे हैं। हे मुनिवर, तृष्णा रूपी ज्वाला से मैं इस प्रकार दग्ध हो गया हूँ कि मुझे अमृत से भी अपने दाह की शांति की संभावना नहीं है। तृष्णा रूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ से अति दूर जाकर और फिर वापस आकर बड़ी शीघ्रता से चारों ओर घूम रही है। धर्म और अधर्म के अनुसार नित्य स्वर्ग और नरक में गमन और आगमन कराने वाली भोक्ता और भोग्य के तादात्म्याध्यास एवं संसर्गाध्यास से युक्त जड़ पदार्थों से संबद्ध एवं विक्षुब्ध तृष्णा घटियंत्र के ऊपर लगी हुई रज्जू के समान है। उक्त रज्जू भी सदा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जल से संबंध रखती है, गांठ वाली है एवं चंचल रहती है। देह के भीतर मन में गुंथी हुई तथा किसी प्रकार किसी से विच्छिन्न न की जाने वाली इस तृष्णा रूपी रज्जू से बैल के समान ये मनुष्य अत्यंत शीघ्रता से ऐहिक और आमुष्मिक फल के हजारों साधन रूपी भार को वहन करते हैं। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, वैसे ही सदा आकर्षण स्वभाव वाली तृष्णा रूपी किराती ने लोगों को फंसाने के लिए यह पुत्र मित्र कलत्र आदि रूप जाल बनाया है। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयंकर काली रात्रि की नाई तृष्णा मुझे डरा रही है। विवेक रूपी चक्षु से संपन्न हूँ, फिर भी अंधा बना रही है, और आनंद स्वभाव हूँ तो भी दुख दे रही है।
हजारों कुटिलताओं से पूर्ण, अंशतः सुख देने वाले विषयों के लाभ से युक्त, परिणाम में वैर बंधन आदि रूप विषय देने वाली यह तृष्णा तनिक स्पर्श होने पर भी काली नागिन की नाई डस लेती है, अर्थात मोह में डाल देती है। पुरुषों के हृदय को भेदन करने वाली, बंधन, रोग आदि की या सारे प्रपंच की उत्पादक, दुर्भाग्य देने वाली और दीनता से पूर्ण यह तृष्णा काली राक्षसी के सदृश है। हे ब्राह्मण, अनेक तंत्रियों और नाड़ियों से वेष्टित शरीर को धारण करने वाली तृष्णा निरतिशय परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः यह जीर्ण तुम्बी से युक्त वीणा है, नित्य अति मलिन, परिणाम में दुखप्रद, उन्माद को देने वाली, दीर्घ तंत्रियों से युक्त तथा विषयों में घनीभूत स्नेह करने वाली तृष्णा पर्वत की गुफा में उत्पन्न लता रूप ही है, अर्थात पर्वत गुफा में एक प्रकार की लता होती है। वह सूर्य के किरणों के न मिलने से अत्यंत मलिन रहती है। उसका सेवन करने से परिणाम में उन्माद और दुखप्रद व्याधियां होती है और वह अत्यंत विस्तृत होती है। इसलिए तृष्णा और उसकी समानता है। जैसे आम्र आदि उन्नत वृक्षों की शाखा पर स्थित सूख जाने के कारण अनेक कंटकों से आकीर्ण, पुष्प शून्य और फल रहित क्षीण मंजरी आनंदप्रद नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा न आनंदप्रद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किंतु व्यर्थ विस्तृत है, अमंगलकारिणी है और क्रूर है। चित्त को अपने वश में करने में असमर्थ वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा प्रत्येक पुरुष के पीछे दौड़ती है, पर उसे फल कुछ नहीं मिलता। अनेक प्रकार के शोक, मोह आदि रसों से परिपूर्ण इस महान संसार समूह में भुवन रूप विस्तृत नाट्यशाला में तृष्णा वृद्ध नर्तकी है, अर्थात करुण, हास्य और विभत्स आदि रसों से युक्त नृत्यशाला में स्थित वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा है। संसार रूप विशाल जंगल में जरा, मरण आदि विकसित कुसुमों से युक्त एवं विनिपात और उत्पात आदि फलों की जननी तृष्णा विस्तृत विषलता है। तृष्णा जीर्ण नर्तकी के समान जिस कार्य के साधन में अशक्त है, जहाँ जाने में असमर्थ है, वहाँ भी तांडव गति धारण करती है और उत्साह न होने के, निर्बल होने के कारण आनंद रहित नृत्य करती है। चिंता रूपी चपल मयूरी निहार सदृश मोहावरण में नृत्य करती है। आलोक के आने पर, विवेक रूप प्रकाश होने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में अपना कदम रखती है। मयूरी भी वर्षा में नृत्य करती है, शरत में शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में गमन करती है। जैसे अन्य काल में बहुत दिनों तक शून्य रहने वाली और वर्षा में बीच बीच में शून्य रहने वाली नदी वर्षा काल में जलकल्लोलों से प्रचुर होकर क्षण में ही उल्लास को प्राप्त होती है, वैसे ही चिरकाल तक शून्य, फल पाने पर भी मध्य में शून्य यह तृष्णा जड़ पदार्थों में अनेक प्रकार के कल्लोलों से, आनंदों से पूर्ण होकर क्षण में ही उल्लसित हो जाती है। जैसे क्षुधा और तृषा से व्याकुल चिड़िया फल शून्य वृक्ष को छोड़कर फल वाले अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही यह तृष्णा एक पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चली जाती है। चंचल बंदरी रूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थान में भी अपना कदम रखती है, तृप्त होने पर भी फल की आशा करती है, एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती, अतः वह चपल बंदरी है। जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही यह तृष्णा भी शुभ कर्म का आरंभ करके उसकी समाप्ति न करके अशुभ, अनुचित, असमंजस या प्रकर्म विरुद्ध सभी कार्यों का अनुसरण करती है। उपरति नहीं होती, किंतु शुभाशुभ के लिए सर्वदा चेष्टा करती रहती है। क्षण में पाताल में जाती है, क्षण में आकाश की ओर उड़ती है, क्षण में दिशा रूप निकंजों में घूमती है। इसलिए यह तृष्णा हृदय रूपी कमल में रहने वाली भंवरी है। संसार में जितने दोष है, उनमें एक तृष्णा ही दीर्घ काल तक दुख देने वाला दोष है, जो अंतःपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती है। परम आत्म तत्व प्रकाश के साथ विरोध करने वाली मोह रूप निहार से निविड़ मेघमाला रूपी तृष्णा केवल जड़ता ही प्रदान करती है। मेघमाला भी सूर्य प्रकाश की विरोधिनी है, निहार से पूर्ण होती है और शैत्य रूप जड़ता की दात्री है। अतः तृष्णा और मेघमालिका का साम्य उचित ही है।
जैसे अनेक पशुओं को बांधने के लिए गले में लगी हुई रस्सियों से ग्रथित माला सदृश तिरछी विस्तृत रज्जु होती है, वैसे ही सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए प्राणियों के समूहों में मनों को चारों ओर से बांधने के लिए यह तृष्णा रूप रज्जु है। जैसे इंद्रधनुष्य विस्मयोत्पादक अनेक प्रकार के रूपों से युक्त विगुण जो से रहित विगुण लंबा चौड़ा मेघाश्रित शून्यात्मक आकाश में स्थित और स्वतः शून्य अवस्तु है, वैसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयों से अनुरंजित असद्गुणों से युक्त दीर्घ मलिन पुरुष से आश्रित और शून्यात्मक मन में स्थित है। तृष्णा गुण रूपी धान्यों के लिए वज्र है, फल रूप आपत्तियों के लिए शरद ऋतु है, संवित रूप तत्वज्ञान रूप कमलों के लिए हिम है, विघातिका है एवं अज्ञान के लिए दीर्घ हेमंत की रात्रि है। तृष्णा संसार रूप नाटक में नटी है, प्रवृत्ति रूप घोंसले में रहने वाली चिड़िया है, मनोरथ रूप अरण्यों में रहने वाली हरिणी है और स्मर को कामदेव को बढ़ाने के लिए संगीत वीणा है। तृष्णा व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी है, मोह रूप मत्त हाथियों की श्रृंखला है, सृष्टि रूप वट वृक्ष की सुंदर लता है, दुख रूप कमलिनियों की चंद्रिका है, जरा मरण रूप दुखों की एक रत्न पेटिका है और सदा आदि व्याधि रूप विलासों की मदमत्त विलासिनी है। तृष्णा को आकाश रूपी मार्ग की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जैसे आकाश कभी सूर्य प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होने पर कुछ कुछ अंधियारी छा जाती है और कभी कोहरे से आवृत्त हो जाता है, वैसे ही तृष्णा भी कभी तनिक विवेक रूपी प्रकाश से निर्मल हो जाती है, विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन और कभी कोहरे के तुल्य व्यामोह से व्याप्त हो जाती है। जैसे गाढ़ अंधकार से अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात्रि निशाचरों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, अर्थात राक्षसों का इतस्ततः गमन न हो इसीलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देह प्रयुक्त परिश्रम की शांति के लिए नष्ट हो जाती है, अर्थात तृष्णा की शांति होने से मुक्त हो जाती है। वेदांत आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शून्य अतएव व्याकुल चित्त के संसारी लोग तभी तक मोह को प्राप्त होते हैं जब तक विष प्रयुक्त विसूचिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है, अर्थात लोग उसका त्याग नहीं करते। जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास पत्ती पत्थर लकड़ी आदि सभी मेरा भक्ष्य है, ऐसा समझकर अंत में भक्ष्य युक्त बंशी को मछली को फंसाने के कांटे को भी मुंह में डालकर मछुए द्वारा मारी जाती हुई फड़फड़ाती है, वैसे ही तृष्णा भी तृण पत्थर काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना भक्ष्य समझकर ग्रहण करती हुई अंत में स्फूर्ति को प्राप्त होती है। जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित करा देती है, वैसे ही रोग पीड़ा स्त्री और तृष्णा भी धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त कर देती है, अर्थात जैसे सूर्य किरणें मुकुलावस्थित अवस्था में गंभीर कमल को खूब विकसित कर उत्तान कर देती है, वैसे ही तृष्णा भी धीर आयाचित व्रत पुरुष को शीघ्र अधीर याचना द्वारा लघु बना देती है। तृष्णा बांस की लता के समान सदा अंतस्सार शून्य ग्रंथियों से युक्त बड़ी बड़ी चिंताओं और दुखों से पूर्ण मोती और मणियों पर प्रेम करने वाली है, अर्थात जैसे बांस की लताएं सदा भीतर से खोखली रहती है, उनके बीच में बहुत सी गांठें होती है, उनमें बड़े बड़े पोपलों के कांटे होते हैं और सर्वजन मनोहर मोती उनमें उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तृष्णाएं भी खोखली दुराग्रह से भरी बड़ी चिंताओं और कष्टों से पूर्ण और मोती मणि आदि धन संपत्ति में अति प्रेम करने वाली होती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुष्छेद्य विषय तृष्णा को भी ज्ञान संपन्न महानुभाव लोग विवेक रूपी निर्मल तलवार से अनायास काट डालते हैं। हे ब्रह्मन, जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्ण न तो तेज तलवार की धार है, न वज्राग्नि की चिंगारियां हैं और न बंदूक की गोलियां ही हैं। जैसे दिए की लो मध्य में उज्जवल और अंत में कृष्ण वर्ण अग्र भाग में से तीक्ष्ण स्नेह से युक्त दीर्घ दशा युक्त प्रकाशमान और दुस्पर्श होती है,
विषय तृष्णा भी ठीक वैसे ही है, अर्थात जैसे दिए की लौ पहले उज्जवल होती है, अंत में उसका अग्रभाग काला और तीखा हो जाता है, उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है और संताप इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। वैसे ही विषय तृष्णा भी पहले भोग और वैभव से उज्जवल रहती है, अंत में तमोगुण और मृत्यु का कारण होती है। माता, स्त्री और पुत्र से स्नेह से दीर्घ और उत्कृष्ट बाल्य, यौवन और वार्धक्य अवस्थाओं से युक्त प्रत्यक्ष और इष्ट वियोग से उत्पन्न हार्दिक क्लेश से असह्य है। हे महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही मेरु के सदृश अति उन्नत, गौरवशाली, पराक्रमी, आयाचित व्रत से अटल एवं विद्वान नरश्रेष्ठ को भी एक क्षण में याचना द्वारा हीन दीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय और चंचल बना देती है। जैसे विंध्याचल अनेक बड़े बड़े अरण्यों से पूर्ण निबिड़ता रूपी जाल और घूली पटल से आच्छन्न एवं भीषण अंधकार और घने कोहरे से व्याप्त होता है, वैसे ही वे विषय पिपासा रूपिणी तृष्णा भी अरण्य तुल्य अनेक बड़े बड़े साहस के कार्यों से युक्त पतन हेतु होने से भयंकर निबिड़ जाल की नाई बंध में हेतुभूत आकाश रूपी रस्सी से और रजोगुण से बनी हुई है एवं अज्ञान रूपी कोहरे से व्याप्त है, अथवा एक ही विषय तृष्णा आशा, काम, लोभ, लंपटता आदि के रूप से 14 भुवनों में व्याप्त और दुर्लक्ष है। ऐसा अर्थ है। तृष्णा कैसे विस्तीर्ण है, कैसे दुर्लक्ष है और कैसे एक है, क्योंकि आश्रय, विषय और वाचक शब्द के भेद से आशा, काम, क्रोध आदि रूप से तृष्णा भिन्न भिन्न है। ऐसी आशंका कर उक्त अर्थ का दृष्टांत पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। जैसे रसन इंद्रिय के रूप से शरीर में विद्यमान सब जलों के मध्य में जल सामान्य में रहने वाली एक ही माधुर्य शक्ति नदी, समुद्र आदि में गिरने से क्षीर, गलाने से उदक, शब्द करने से अम्बु, इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दों के भेद से विभिन्न चंचल तरंगों से संकुल जल में स्थित होकर दुर्लक्ष होती है, अर्थात एक ही है ऐसा उसका ज्ञान नहीं होता। वैसे ही शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हुई भी संपूर्ण भुवनों के भोग्य पदार्थों में व्याप्त होकर व्यवहार में दुर्लक्ष्य सी प्रतीत होती है। देह स्थित तृष्णा ने ही आशा, काम और लोभ का वेश धारण किया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। 17वां सर्ग समाप्त।